हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस जो बोलते हैं। तो आज का क्लास में बेसिकली जो है हमारा अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है क्लास होने वाला है। तो आज पहले हम देखते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव जो है वो क्या है या पास्ट कंटिन्यूस क्या है। बीता हुआ कल का कार्य कंटिन्यूस या प्रोग्रेस में रहता है, उसे पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू कहते हैं। जो हमारा बीता हुआ कल के मतलब बीता हुआ कल का जो कार्य जो काम है वो कंटिन्यूस या प्रोग्रेस में रहता है, उसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू कहते हैं। जैसे कि जो काम मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कल स्कूल जा रहे थे, जो काम जो है वो कंटिन्यू में है। जो आप जो है कल स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पे देखो इसका पहला स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं। इसका रूल या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट जो करता है, जिसके द्वारा काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद प्लस इसमें क्या लगेगा, वाज या तो वेर लगेगा। प्लस जो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगेगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखा जाएगा। पहले देखो वाज के बारे में थोड़ा जानते हैं, वाज कहाँ पे लगता है। तो जितना भी सिंगुलर है, जितना भी सिंगुलर है, सब में लगेगा। जैसे कि आई होगा, ही हो गया, सी हो गया, इट और सिंगल नेम वगैरह जितना भी है, तो उसमें क्या लगेगा, वाज लगेगा। अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो उसमें क्या लगेगा, वेर लगेगा। जैसे कि यू, वी, दे और प्लूरल जितना भी है उसमें क्या लगेगा, वेर लगेगा। एग्जाम्पल समझने के लिए लेते हैं। फर्स्ट देखो, मैं स्कूल जा रहा था और अपने दोस्त से मिला। मतलब स्कूल जा रहा था और मेरे दोस्त से मिला। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहला जो सब्जेक्ट है, मतलब जिसके द्वारा काम हो रहा है, वो मेरे द्वारा काम हो रहा है। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट कौन होगा, आई आ गया। उसके बाद क्या लगाना है, वाज नहीं तो ये वेयर। तो आई में क्या लगेगा, वाज लगेगा, सिंगुलर है तो वाज आ गया। प्लस वर्ब जो है, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा था, मतलब जाने का काम हो रहा है, तो गो हो गया, उसमें आईएनजी लगेगा। आई वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था, स्कूल, और जो ऑब्जेक्ट है वो लगेगा। उसके बाद एंड और अपने दोस्त से मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड मीट माई फ्रेंड। समझ में आया? वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, वरुण कल आम खा रहा था। वरुण जो है वो कल आम खा रहा था, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, वरुण है, तो वरुण आ गया। उसके बाद वरुण सिंगुलर है, इसके लिए वाज आ गया, वाज। उसके बाद भाव कौन सा है, खा रहा है, तो ईट आ गया, उसमें आईएनजी लगेगा, वर्ब में आईएनजी। वरुण वाज ईटिंग, क्या खा रहा है, मैंगो, आम खा रहा है। मैंगो कब खा रहा था, कल, यस्टरडे आ गया यहाँ पे, यस्टरडे। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा।
देखो यहाँ पे नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर है। जो सब्जेक्ट है वो लगेगा प्लस वाज वेयर। हमेशा याद रखना जो है वाज और वेयर के बाद मतलब बी यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, प्लस वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगेगा, प्लस जो ऑब्जेक्ट बचा है उसमें लगेगा। तो यहाँ पे देखो तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नास्तिवाचक नहीं का सेंटेंस आएगा, मतलब उस सेंटेंस में नहीं कहीं ना कहीं लगा होगा। तो तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम के जगह में यू आ गया, यू लगेगा तो वेयर आ जाएगा, यू वेयर। उसके बाद नॉट आ जाएगा, यू वेयर नॉट। क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू, कहाँ पे, स्कूल। मतलब तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, समझ में आया, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, यू वेर नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, रमेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, रमेश, रमेश आ गया, रमेश सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, रमेश वाज नॉट, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, तो रीड आ गया, उसमें आईएनजी लगेगा। रमेश वाज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है, इंग्लिश, तो यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश। रमेश वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश, समझ में आ गया, रमेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। उसके बाद अगर इसको हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका रूल जो है, वाज और वेयर आगे तरफ आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखो, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, यहाँ पे कुछ सवाल पूछा गया है, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज नहीं तो वेयर पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, तुम है, तुम के लिए कौन सा लगेगा, यू के लिए वेयर लगेगा, तो पहले आ जाएगा वेयर, वेयर यू। उसके बाद सब्जेक्ट गया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, यहाँ पे जाने का काम जो है वो लगेगा, उसमें आईएनजी, वेयर यू गोइंग टू स्कूल, और यहाँ पे लास्ट में प्रश्नवाचक लग जाएगा, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, वेयर यू गोइंग टू स्कूल। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, क्या रमेश इंग्लिश पढ़ रहा था। क्या तुम, किसी ने पूछा तुम्हें क्या रमेश इंग्लिश पढ़ रहा था, तो अगर यहाँ पे देखो पहले इसको इंग्लिश में कैसे मतलब इसको इंग्लिश में कैसे पूछेगा, तो इसके लिए रमेश के लिए क्या होगा, सिंगुलर है तो वाज लगेगा, तो वाज पहले आ जाएगा, उसके बाद रमेश आएगा, वाज रमेश पढ़ रहा था तो रीड आ जाएगा, वाज रमेश रीडिंग इंग्लिश, समझ में आया, वाज रमेश रीडिंग इंग्लिश, रमेश इंग्लिश पढ़ रहा था क्या, अगर क्या को भी पहले लगा सकते हो, क्या रमेश इंग्लिश पढ़ रहा था, समझ में आया। उसके बाद देखो अगर इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों करेंगे, मतलब नहीं का भी प्रयोग होगा और सवाल पूछने का जो प्रश्न है उसका भी संबोध होगा यहाँ पे। तो देखो इसका दो रूल है, मतलब दो स्ट्रक्चर है, पहले बता देता हूँ, यहाँ पे इसका करेंगे, जो वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब प्लस नॉट यहाँ पे लगा सकते हो, नॉट
प्लस भार में आएंजी प्लस जो ऑब्जेक्ट बचा है वो यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्या है, वाज और वेयर के बाद आप नॉट भी लगा सकते हो, उसके बाद सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, प्लस जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें से दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों यूज करोगे भी तो आंसर राइट होगा। या क्वेश्चन भी किसी को पूछोगे तो वो समझ पाएगा मतलब ये क्या बोलना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पे देखो जो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं का भी नहीं का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखो, क्या रमेश इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था, यहाँ पे क्या मतलब पूछा भी गया है और नहीं भी लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जोन सा भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी। मुझे सेकंड नंबर थोड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए रमेश के जगह में क्या आ गया, रमेश के लिए जो हमारा वाज आता वेर आता है तो हमारा सिंगुलर है तो वाज आएगा। वाज नॉट रमेश हो गया, वाज नॉट सब्जेक्ट में आ गया रमेश प्लस भार में आएंजी क्या, रीडिंग, रीड में आईएनजी रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा बचा है, इंग्लिश। वाज नॉट रमेश रीडिंग इंग्लिश। क्या समझ में आया? समझ में आया तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।